दोस्तों, रावण के तंत्र से जड़ी बूटियों से लेकर वृक्ष पौधों की कुछ क्रियाएं करके आप आज भी कुछ तकदीर बदल सकते हैं। रावण के शिव तांडव स्त्रोत का गण आज जो आप रावण के शिव तांडव स्त्रोत का गान करते हैं, उसके लिए रावण ने ही रचित है। रावण संहिता में रावण के धनवान का राज सहित कई तंत्र मंत्र के बारे में भी लिखा है, जो गुप्त और गढ़ा धन आपको बहुत आसानी से मिल सकता है। ये बात है रावण संहिता में है। रावण ने उसके धनवान होने का राजधन प्राप्ति के अचूक व शक्तिशाली उपाय, असुरों के सम्राट होने के भी है महाज्ञानी पंडित था। दुनिया का कोई ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है जिसने रावण को ज्ञान में आखिरी दे दी हो कि इस सौर मंडल के संपूर्ण ग्रह को धारण कर लिया हो। रावण के अस्तित्व पर किसी भी ग्रह ने रावण के विरुद्ध कार्य नहीं किया हो, तो आप समझ सकते हैं कि रावण को कितना ज्ञान प्राप्त था। यहाँ पर सबसे बड़ी शक्ति तब थी जब माता मंदोदरी के गर्भ में मेघनाद थे। तब रावण ने अमर बनाए थे और सभी नक्षत्रों को एक ही स्थिति में ला दिया था। उस दौरान सभी ग्रहों ने रावण के निर्देशों के अनुसार काम किया था, लेकिन केवल शनि ने अपना स्थान परिवर्तन कर दिया था। लेकिन मेघनाद को अमर बनाने के लिए रावण ने अमर निर्माण किया था, जिसे उन्होंने पूरा न हो सका और इसी कारण नाद यशस्वी के रूप में स्थापित किया गया था। महापंडित रावण को रामायण का नकारात्मक पात्र माना जाता है, लेकिन माता सीता का हरण रावण ने किया था, जिसने जीवन का सबसे बड़ा भूल कार्य किया था। और यह भी कहा जाता है कि रावण को प्रभु राम, जो श्री रामचंद्र जी थे, वे भगवान विष्णु जी के अवतार हैं। यदि उनके हाथ में उनकी मृत्यु हो तो निश्चित ही उन्हें वैकुंठ की मूर्ति मिलेगी। उन्होंने अपने पूरे परिवार के लिए श्री राम जी से शत्रुता मोल लेकर रावण की मूर्ति बनाई थी। क्योंकि रावण ने रावण संहिता में बहुत सारी ऐसी औषधियों के बारे में बताया गया है, जिसमें कुछ जादुई वस्तुओं के बारे में बताया गया है, जिसे धारण करने के बाद व्यक्ति की आध्यात्मिकता उत्पन्न होती है। व्यक्ति धनवान बनते हैं, गुणवान बनते हैं। आप अपने फेसबुक अकाउंट पर ईसा मसीह के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ सामान्य उपाय बताता हूँ, जो आप चाहते हैं वाली जड़ के बारे में बताएं तो देखें। अगर आप हर काम में लाभ पाना चाहते हैं तो रावण संहिता के किसी भी तरह से मिलते हैं। सफलता ना तो दूरवा घास का, आप जो उपाय कर सकते हैं सफेद दूरवा लें और साथ में पिलाएं। सफेद गाय दूध के साथ आप उसे ले लीजिए। बाद में आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। ये वशीकरण का काम करता है, पावरफुल वशीकरण का काम करता है। और भी बहुत अच्छी गुप्त जानकारी से पहले रावण संहिता की और भी जो मूल्यवान जानकारी है, वो सब मैं आपको मुफ्त में बता रहा हूँ। ये जानकारी आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। तो ये सारी जानकारी से पहले मैं सभी दर्शकों से गुजराती करना चाहता हूँ। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री राम नहीं लिखा है तो जय श्री राम जरूर करें। रावण विधि के अनुसार अगर जातकों को व्यापार में नुकसान ही नुकसान हो रहा है या जातकों को धन या धन की कमी हो, तो कुबेर मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इसके लिए जातकों को धन या धन की कमी हो तो कुबेर मंत्र का जाप जरूर करें। कुबेर वैष्णवास्त्र होली है, दीपावली या अन्य शुभ दिन पर जाप करें। जपना चाहिए जब 3 महीने पूरे हो जाएं, तो उसे पकड़ो। ये जो करी है उसे जहाँ पर आप पैसा रखते हो वहाँ पर रखना चाहिए। सिद्धांत ये है कि ऐसा करने से जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ, बल्कि रावण संहिता में लिखा है। अब इस वीडियो में जानिए रावण जी के अनुसार कौन सी जड़ी बूटी को धारण करने के बाद कौन सी जड़ है जिसे धारण करने के बाद हम अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। ऐसा इसलिए माना जाता है कि जो काला धतूरा है उसके जड़ में स्थित है, इसके जड़ में स्थित है, जो कि भगवान शनिदेव का वास माना जाता है और साथ ही भगवान शनिदेव का वास माना जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि काले धतूरे की जड़ जो व्यक्ति धनवान चाहना है, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, फिर या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है चाहता है, सभी लोग अपनी बात माने लोग, उनके भगवान पर उनकी विशेष ही चाल है। कुछ अन्य चीजें हैं जो धनवान बनी हैं। में अच्छा लाभ कमाना चाहते हैं, काला बाजारी से धन प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को काले धतूरे की जड़ जरूर धारण करना चाहिए। कैसे धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए, कौन से दिन धारण करना चाहिए, सारी इसके बाद रावण जी कहते हैं कि काला रण की जड़ ध्यान से सुना है
जो काला रंग जैसा है, तो जो रण है यह आपको यात्रा तंत्र, जो लाल रंग की रान है ये भी यात्रा तंत्र आपको मिल जाता है। लेकिन जो काला रंग का रान है छोटा सा, आपको पसंद आता है। कुछ ये कठिन नहीं है लेकिन थोड़ा सा दुर्लभ है, तो ऐसा माना जाता है कि जो रान है माता पार्वती का ही रूप कहा गया है। माता से ही ऐरान जो है, तो जो भी व्यक्ति काले अरण की जड़ धारण करता है तो उस व्यक्ति को आदिशक्ति महाशक्ति की कृपा प्राप्त होती है। उस व्यक्ति के शरीर में सम्मोहन क्रिया बढ़ जाती है। तो जो काला, यदि आप दृढ़ हैं तो आपको सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। अरमालागी माँ उत्पन्न होती है। ये 9 प्रकार की सिद्धि है। 8 प्रकार की सिद्धि, 9 प्रकार की सिद्धियाँ मिलती है। यह आपको स्वतः ही प्राप्त होने लगती है। इसके कुछ आंशिक रूप आपको इसके बाद मिलते हैं। काली हल्दी, ध्यान से बाजार में सबसे ज्यादा जो बिकी जाने वाली चीज है, काली हल्दी मिल जाए तो काली हल्दी को साक्षात काली माता का स्वरूप कहा गया है, जो काली होती है। अगर आप मूल काली हल्दी मिल जाए तो ऐसी मानी जाती है मोटी ट्रेन को भी स्टिक रोक सकते हैं। काली हल्दी मिल जाए तो बंद प्लास्टिक को ही आप अपनी किताब में लिख सकते हैं। तो आप अपनी किताब में और भी कई तरह की हल्दी मिले बना सकते हैं। धर्म और ग्रंथों में लिखा है कि काली हल्दी से व्यक्ति के काले रंग की वर्षा होती है। स्वयं प्राप्त होना शुरू हो गया है तो अध्यात्म दीक्षा के लिए या फिर ग्रह नक्षत्रों की बाधा से आप कोई भी ग्रह पीड़ित है, काली हल्दी की जड़ से बहुत परेशान है, तो काली हल्दी की जड़ आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है। मुद्रा धारण करने के बाद क्या लाभ मिलता है कि इससे आपकी देवी लक्ष्मी सिद्ध होती है, देवी सरस्वती सिद्ध होती है और आदि शक्ति जिसमें हम माँ पार्वती सिद्ध होती है। हमें अभी भी जड़े कहते हैं। ये सब पेड़ पौधों को आप एक दिन पहले से शुभ उत्सव मनाते हैं। जैसे दीपा ले लो, होली है, या फिर किसी भी शुभ दिन को ले आओ, त्योहार आ रहा है, शुभ है जैसे दीपावली है, या फिर किसी भी शुभ दिन को लेकर आप आ सकते हैं। आप 5 धूप बत्ती के टुकड़े ले लें और एक नारियल रख लें। कुदर्शन है सरकार का आरक्षण करने का। अपने आत्म कल्याण के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करना है कि जो भी जड़वत लाना है वह प्रार्थना करना है। इसके बाद आप उन्हें बताएं कि कल मैं सुबह सूर्योदय से पहले आपको ले जाऊंगा, कृपया मुझे बताएं कि इस प्रकार से स्नान करना है। और आप फिर से सुबह उठकर स्नान करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान देना, अब कुदाले या लोहे की कोई भी वस्तु है जो धातु बनी हुई है जो आपको पसंद नहीं है, दोस्तों, इसके बाद इसे आजमाएं तो इसे छोड़ दे। गंगाजल में दूध से स्नान करा दें। कुमकुम रोली अच्छा जैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में डाल करके चांदी का बना ले। ताबीज क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि चांदी का ताबीज जो होता है वो शीतल होता है, आप पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो आप चांदी के ताबीज में इसे डालें। और देखे का जो दिन रविवार और शनिवार को होता है, ये 2 दिन हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है, क्योंकि जो बुध है इसे काला देव कहा गया है, शनि की जो प्रकृति में होती है। जड़ी बूटी धारण करने के लिए अतिशयोक्ति मानी जाती है, इसलिए आप बुधवार और शनिवार के दिन इसे छोड़ सकते हैं। इसे धारण करके देखें, आपके जीवन में परिवर्तन आ गया है और आप स्वयं देखें, देखते ही देखते आप उन शिखर पर पहुंच जाएंगे जिनके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो रावण संहिता के अनुसार रावण संहिता में बताई गई जड़ी बूटी के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में सभी तरीके बताए गए हैं। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसे अपने दोस्तों यारों में आगे शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। धन्यवाद।